काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा। काजीरंगा नेशनल पार्क में राइनोसरस की तादाद पहले बहुत कम थी, अब थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन और बेहतर करने की जरूरत है। इसीलिए एक अल्ट्रा रन ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर हम अल्ट्रा रन की बात करें तो आपने मैराथन सुना होगा। मैराथन करीबन 42 किलोमीटर का रन होता है। मैराथन से 42 किलोमीटर से थोड़ा भी ज्यादा हो तो उसको हम अल्ट्रा रन कहते हैं। तो ये जो रन है ये 52 किलोमीटर का रन है। इसके अलावा एक 26 किलोमीटर का एक रन है, एक 14 किलोमीटर का रन है और एक 5 किलोमीटर का है। तो ये इसको अनवाइंस काजीरंगा अल्ट्रा रन नाम दिया गया है। और ये इसीलिए है क्योंकि राइनो कंजर्वेशन हो। इसको जो बेसिकली मेन ऑर्गेनाइजर जो है वो निशिकांत दास हैं, जो अनवाइंस करके एक ट्रैवल डेस्टिनेशन चलाते हैं जो केवल नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स और एक ब्रदर। आपने कभी सुना है 7 सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ इंडिया? जो बेसिकली मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, त्रिपुरा, and there's one more, Meghalaya, and the brother is Sikkim. Okay, yeah, that's the brother. 8 The states. 7 sisters and the brothers. 7 sisters and a brother. That's how they refer. That region. तो ये नॉर्थ ईस्ट है। मतलब हमारे जैसे अभी हाल ही में एक फिल्म में भी मेंशन किया गया था कि लोगों को स्टेट्स क्या उनके कैपिटल्स से बीच में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए इसके बारे में हमारे ही देश के बारे में हमारे देशवासियों को ज्ञान देने के लिए अनवाइंस चलाया गया है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन है जो चलता है। और प्राइमरली अगर मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। नागालैंड में एक बॉर्डर पे एक बंदे रहते हैं, वो उस कबीले के चीफ हैं। उनका जो घर जहां पड़ता है वो अगर रात को सो जाए इंडिया में और करवट लें तो अगले दिन वो म्यांमार में उठेंगे। सो दीज आर द काइंड ऑफ लोकेशंस दैट the agency which is backing this run is doing. So Nishikant Das is the person who had set up this agency. And Nishi, मैं आपसे पहले शुरू करता हूँ कि why did you want to do an ultra run? आपने अल्ट्रा रन करने की क्यों सोची rather than do anything else? Because नॉर्थ ईस्ट एक तो सबसे पहले तो अनवाइंस, अगर आपको मैं उसका मतलब समझा दूं, बीइंग पार्ट ऑफ द सेम फैमिली। संस्कृत शब्द है अनवाइंस, है ना, अन और वाइंस। तो आपने क्यों एक अल्ट्रा रन बनाने की सोची इसके बारे में? So Unwind is dedicated to Northeast, right? Our objective was to promote this part of the region, which I think 99% of Indians are not aware of. They have all kinds of perceptions, and some of them are very obsolete. So our endeavor was to present the right picture of Northeast India, and Kaziranga is like a face of Northeast, right? It is home to the rare one-horn rhinoceros. तो हमने कहा यहाँ पे एक ऐसा पार्टिसिपेटिव इवेंट करेंगे जहाँ पर it is very environmental friendly and it will have enthusiasts, the wildlife enthusiasts, the photography enthusiasts, and of course the running enthusiasts. अल्ट्रा रन हमने इसलिए किया बिकॉज लोग इतनी दूर जाते हैं तो सिर्फ एक 10 किलोमीटर का या 15 किलोमीटर का रन करके आएंगे, ये उनके लिए बड़ा एक्साइटिंग शायद प्रोपोजिशन ना हो, which is why we did an ultra run. We're getting a tremendous response for it, and I really thank Ravina ji to stand up for this cause. This cause is, so there are two themes, there are two objectives of this run. One is of course to promote Northeast India, take this opportunity to showcase that region, and second is to sensitize people on the conservation of rhinos. So rhinos, ek zamane mein the numbers had plummeted big time, and then in the last 15-20 years this animal, this glorious beast has been faced with tremendous amount of poaching. अब ये जो है ये initiative the local authorities का, that has started taking shape और numbers अब धीरे धीरे stabilize हो रहे हैं। हम ये रन के जरिए हम उनको अपनी solidarity express करना चाहते हैं, and we want to contribute to the conservation. So what we've announced is that this is the first edition, this is the first ultra run in Assam. So what we are saying is that any funds that we collect over the expenses of the run will be contributed and dedicated to the conservation authorities, rhino conservation authorities. So निशिकांत को आपने सुना, निशिकांत एक बैंकर थे,
बैंकर थे और उसके बाद बैंकर ट्रैवल करने लगे नॉर्थ ईस्ट में, और तब उन्होंने डिसाइड किया कि यार नॉर्थ ईस्ट को लोगों तक पहुंचानी है। तो इसीलिए उन्होंने काफी लोगों की मदद दी है, जैसे हमको सपोर्ट मिला है बंधन बैंक से। बंधन बैंक एक नया बैंक है, इट्स अ वेरी यंग बैंक, बट स्टिल इट हैज गॉट अ पैन इंडिया प्रेजेंस। आजकल पैन इंडिया शब्द आपने बहुत सुना, पैन इंडिया प्रेजेंस इन 34 states and union territories, with a network of over 5,640 outlets, catering to more than 2.69 crore customers. So they are basically presenting this event for us. They are helping us do this event. And can I don't think I can see Ritesh Mehta from the bank. वो भी पत्रकार थे हमारे और आपके जैसे पहले जी बिजनेस में काम करते थे, and later he worked with State Bank, GMR Infrastructure, Yes Bank, and currently he's the Vice President and Head of the Corporate Communications at Bandhan Bank. Ritesh, can we see you somewhere? Well done, Ritesh. Well done. चलिए. Yeah, can you just come a little आगे, please? So we also have HDFC Ergo, which is a general insurance company. They have also come on board. It's basically the primary insurance entity of Munich Re Group of Germany, and they've also helped us support the event in a very, very big way. We have they are the wellness partner for the event, and we have Shilpa Desai here from HDFC Ergo. Shilpa is the head of marketing for HDFC Ergo. Hello. Thank you, Shilpa. She's also held leadership roles in marketing for ICICI, IDFC, Fullerton India Credit Company, and she's a engineer graduate and holds an MBA in marketing. So फिर भी उसके बावजूद भी आज के डेट में जो डिजिटल चल रहा है, तो शी इज परस्यूइंग अ PhD in digital marketing in Bombay. So we also have HDFC Life, who's also supporting us as the life insurance partner for this event. क्योंकि आप इतना दौड़ करोगे तो इंश्योरेंस तो बेस्ट पॉलिसी हो जाता है। इनके अलावा हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट रीजन है, MDONOR बोलते हैं, जो सारे 8 स्टेट्स का ख्याल रखते हैं। वो मिनिस्ट्री हमको सपोर्ट कर रही है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, उसके अंदर इस इवेंट को फिट इंडिया मूवमेंट के अंदर भी उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है पहले ही साल में, जो काफी बड़ी बात है। और वहाँ पर एक लोकल काजीरंगा में ही एक होटल बोर्गोस करके है, जो सबसे बड़ा वहाँ का रिजॉर्ट है, जो हमको हमारा लोकेशन और सब स्पॉन्सर कर रहा है वहाँ पर। सो दे आर द वेन्यू पार्टनर एक्चुअली फॉर द अनमाइंस काजीरंगा रन 2023। सो नाउ ये जो लेडी यहाँ बैठी हैं, इनको मैं करीबन 30 साल से जानता हूँ। जब पत्थर के फूल के लिए शूट कर रही थी तो पहली बार मैं इनसे मिला था। शी इज ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट एनिमल्स, सोशल कॉजेस। दिस इज पॉसिबली द थर्ड और द फोर्थ कॉन्फ्रेंस दैट शी इज कमिंग फॉर मी फॉर अ सोशल कॉज। तो आप सोच के देखिए तो कितने सोशल कॉजेस से जुड़ी हैं। तो ये बताइए, एक शहर की लड़की अरण्य का रक्षक कैसे बन गई? आई थिंक बहुत ज़रूरी है, जहाँ तक मैं देखती हूँ और जहाँ तक हम सभी देख रहे हैं कि आजकल बहुत बात होती है क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, और हम सब इफेक्ट्स देख ही रहे हैं जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट बदलती जा रही है। हम सिर्फ हिंदुस्तान की बात ना करें तो हम वर्ल्ड वाइड देखें तो डिजास्टर्स आर मल्टीप्लाइंग, एंड प्रश्न यही उठता है कि हम किस तरह की दुनिया अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, किस तरीके का प्लैनेट हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ के जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, अगर हम खुद देखभाल नहीं कर सकते तो शायद हमें फ्यूचर जनरेशन या हमें आगे हमारे बच्चों की जो नस्ल है जो पैदा करने का फिर हक ही नहीं, अगर हम उसकी भी देखभाल नहीं कर सकते जो हमारे पास है अभी। क्योंकि जो डिजास्टर्स उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, हम तो शायद रहे ना रहे, लेकिन जो हमारी आगे की फ्यूचर जनरेशन्स हैं, दे हैव अ लॉट टू रिपेयर। हम लोग ने जितना अब तक इस प्लैनेट को थोड़ा बहुत बर्बाद किया है, जो उनको रिपेयर वर्क करना है वो उनके लिए शायद बहुत ही भारी पड़ जाएगा। सो फॉर मी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग पहले तो ये रियलाइज करें कि हमारे पास प्लैनेट बी नहीं है। 2-3 लोगों के पास होगा, एलन मस्क के पास होगा स्पेसशिप, किसी और के पास होगी स्पेसशिप, हम सब कहाँ जाएंगे भाई? तो प्लैनेट बी नहीं है इस समय, न हमने मून पे अभी तक उसको कॉलोनाइज किया है, वी हैव डन नथिंग। सो राइट नाउ द ओनली थिंग व्हाट वी हैव डन
is we have ruined this planet that we already have. Floods, disasters, storms, typhoons, hurricanes, earthquakes, everything is sort of, yes, there is a bit of natural calamity also, but a lot of the disasters nowadays are man-made. Man-made ये नहीं कि हमने जाके वहाँ किया, लेकिन over the years जिस तरीके से हमने इस planet की देखभाल नहीं की है, जिस तरीके से चाहे डिफॉरेस्टेशन हो या पोचिंग हो या हैबिटेट लॉस हो, जो भी जिस तरीके से हमने किया है, पोल्यूशन, ओवर पोल्यूट. अभी हाल ही में मैंने पढ़ा, आई डोंट नो वेदर दैट्स अ फैक्ट और नो, क्योंकि मैं तभी इंडिया में नहीं थी, कि मुंबई की हवा का जो इंडेक्स है वो दिल्ली से भी शायद बदतर हो गया था. Correct. Was it true? AQI. It had come in the news. Absolutely. जो आज तक कभी देखा नहीं, क्योंकि हमारी एडवांटेज मुंबई की है कि हम कोस्टल रीजन में है, तो जो हवा आती है उससे हमारी हवा इनलैंड ज्यादा, इट टेक्स ऑल द पोल्यूशन अवे. बट नाउ इवन दैट हैज स्टॉप्ड हैपनिंग. पहली बार शायद मुंबई की हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एयर क्वालिटी हमारी इतनी खराब है. तो हम क्या कर रहे हैं? आप अगर स्टेटिस्टिक्स देखेंगे, जिस तरीके से जो जितनी बर्थ रेट है, चाहे वो दिल्ली में हो और मुंबई में हो, ज्यादातर बच्चे आजकल अस्थमेटिक पैदा होते हैं, जो पहले नहीं होता था. तो क्यों हम ये सब कर रहे हैं? सो मेरा मेन कॉज ये है टू क्रिएट अवेयरनेस कि हर प्राणी, हर पशु, हर झाड़ इस धरती पर एक रीजन के लिए बना था. सो द बेसिक थिंग, वंस वी रियलाइज दैट, हम अपने आप में यहाँ हम और आप मिलकर शायद ड्रास्टिक चेंजेस नहीं कर सकते जितने पॉलिसी मेकिंग मेकर्स कर सकते हैं, या जो हमारे अथॉरिटीज हैं वो कर सकते हैं, लेकिन इन आवर ओन वेज वी डेफिनेटली कैन मेक द डिफरेंस. और वही मेरी प्रार्थना रहती है सबके लिए, दैट ट्राई एंड मेक द डिफरेंस इन योर ओन लिटिल वेज. चाहे आप अपने घर में रिसाइकलिंग करें, या आप अपने घर में झाड़ लगाएं. आप देखें अगर झाड़ मर रहे हैं तो यू नो जस्ट लिटिल वेज में वी कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लें जो करते हैं इसके लिए काम. सो दैट इज द वे दैट वी कैन हेल्प फॉर आवर फ्यूचर, आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर एंड द कमिंग जनरेशंस. So I think for me that became very very important कि शायद अगर मैं थोड़ा भी डिफरेंस ला पाऊं अपने आप से, मैं कोशिश करती हूँ. एंड दैट्स द रीजन आई थिंक दैट आई टेक दिस सो पैशनेटली. रामा, सो प्लेनेट बी तो नहीं है, लेकिन प्लान भी है, आप कह रही हैं. जी प्लान तो जरूर है. सो मतलब आप निकल जाती हैं जंगल में कैमरा लेकर, और जो लोग जंगल को बर्बाद करते हैं उनको मारने के लिए आप सोशल मीडिया लेकर चली जाती हैं. अभी हाल ही में, और फिर लोग नाराज भी हो जाते हैं. हाँ, लेकिन वही लोग आपको अभी आप आई हैव टू टेल यू दिस दैट रवीना इज गोइंग अगेन टू MP tomorrow to the jungles because she's been invited by the MP government to visit their forests again and help promote forest produce as well. Yes, that's right. So Nishi, tell me, I was hearing in a debate the other day, television debate चल रहा था, जहां पर इन्होंने कहा कि आप अगर टूरिज्म को पुश करेंगे तो पोचिंग अपने आप कम हो जाएगी जंगल से. आपका क्या? It's very logical because poachers poach करते क्यों हैं? Because that's a source of their livelihood, right? So if you create different income streams for them, right? If people go visit them and of course visit them responsibly, then they get those additional income streams. So tourism plays a big part in ensuring that these malpractices, these unacceptable things do not happen or they come down, right? So it's a big incentive for locals, right? It helps the local economy. So I completely agree with this. I have seen, because we are a travel firm and we are about promoting responsible tourism. We are about promoting cultural tourism. So when we आप इसकी बात कर रहे हो, आप वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जब कहीं रिमोट अरुणाचल जाते हो या नागालैंड जाते हो, उनकी ये बड़ी खूबसूरत से ट्रेडिशन होते हैं, राइट? When you have the right kind of audience, right kind of travelers who go there, who respect those tradition, उनको वो इंसेंटिव मिल जाता है कि वो उसे और परस्यू करके उससे कमाई होती है. वरना जो प्रेजेंट जनरेशन सब फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन में लगे पड़े हैं. Correct. So I think it's just not about wildlife. It's about all that we have as heritage. So yeah. And luckily our country has so much. आप कभी जर्मनी जाओ या आप कहीं इधर यूरोपियन कंट्रीज जाओ,
तो उनका एक पोएट किस घर में ठहरा हुआ है, उस घर को इतना उन लोग इलेबोरेट टूरिस्ट मैप पे ले आते हैं कि बस रुकी हुई और हम लोग देखते हैं घर में क्या है, तो बोलते हैं, नहीं वो जो पोएट था जिसने वो पोएट्री लिखी थी वो इस घर में रहते थे। और हमारे यहाँ आप गली कूचे में चले जाओ, हवेलियां, पैलेसेस, मंदिर, मस्जिद जो भी है इतने खूबसूरत खूबसूरत बना के हमारे कल्चरली, वी आर सो कल्चरली रिच कि आई फील हमने अब तक अपनी पोटेंशियल, ट्रू पोटेंशियल अब तक रिकग्नाइज नहीं किया, यहाँ टैप किए, चाहे हमारी वाइल्ड लाइफ हो, चाहे हमारे, बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट टूरिज्म अगेन। So I think there is so much that we still can do, and I think मुझसे पूछे तो आप 7 wonders of the world करते हो, मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान अपने आप में ही एक वंडर है ऑफ द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चले जाओ, वी आर अ ब्यूटिफुली कल्चरली रिच कंट्री विच नो कंट्री कैन बीट। if I just हाँ, like to मैं तो add झंडा one, यहाँ लगा के चलूं अपने सर पे, माथे पे, सच्ची। if I just like to add one point, I think India and especially Northeast India, I think we are a land of stories. When you travel, what you're looking for is stories. और ये अलग अलग जगह पे, अभी अगर वक्त मिले तो मैं आपको अलग से बताऊंगा, there's something called अरुणाचली अंताक्षरी, जो फादर का नेम होता है, फादर का नेम का जो लास्ट सिलेबल होता है, दैट हैज टू बी द फर्स्ट सिलेबल ऑफ द चिल्ड्रंस नेम। एक ट्राइब में, एक ट्राइब में ऐसा होता है, और वहां पे वहां के जो डीसी इतने इंप्रेस हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो अपने बच्चों को ऐसा नेम करने लग जाते हैं। सो आई एम सेइंग दिस इज अ लैंड ऑफ स्टोरीज, और हमें इसी तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए, एंड देयरफॉर वी हैव दीस काइंड ऑफ पीपल कमिंग, और देन it supports everything. It supports sustenance, it supports economy. रवि, आप मानते हो कि बहुत इस तरह के लोगों को हम तो इंडिया की पार्ट है, वो भी बहुत बार लोग वहाँ से शिकायत करते हैं कि हम उनको आप आउटसाइडर ही समझते हैं जी, तो वो भी बहुत बड़ा इश्यू है। People don't recognize, though they feel that you are from Nepal and you are from Chinese, that is also- I don't think so. I think वो जितने थोड़े से ignorant लोग होते हैं वो होते हैं, but I don't think so on a whole ऐसा होता है। I mean, I feel so proud when I meet a lot of my Manipuri brothers and sisters. आप हमारे CRPF में भी देख लो, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं चेकिंग के लिए, वो क्या यूनिफॉर्म में इतने स्मार्ट हैंडसम लगते हैं सब। आई लव मीटिंग देम। तो ऐसा आई थिंक ये जो 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, जरूर सब जगह होते हैं, वेदर आई एम मिस्टेकन या तो कोई अब आप यकीन नहीं करेंगे, आई वेंट टू आई वाज इन LA अभी रिसेंटली, लॉस एंजलिस। तो नॉर्मली लॉस एंजलिस में ज्यादातर चाइनीज पीपल रन द ब्यूटी पार्लर्स, तो सो यू गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज। सो आई वॉक्ड इन एंड आई थॉट इट वाज अ चाइनीज, बट आप यकीन नहीं करेंगे सारे मेरे से हिंदी में बात कर रहे थे, और मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि वो सब अरुणाचल के थे और सब मणिपुरी थे, एंड मोस्टली दे वर इवन फ्रॉम नेपाल। तो आई फेल्ट आई वाज एट होम, सो दैट इज माय होम, there's no two ways about it. So we talk about women empowerment today, लेकिन आप जानते हैं कि मेघालय एक ही स्टेट है हमारे देश में जहां पर मेट्रियार्कल सिस्टम चलता है। The mothers run this thing, unlike any other part of the country. So there are a lot of things that you want to learn about the Northeast. There are a lot of things that you want to learn about animal conservation. आप चूंकि इतना घूमी हैं, मतलब जंगल के घाट का पानी पी चुकी हैं आप, तो आप what advice would you give us? I mean, we've just started off on our mission now. What advice would you give Nishi and Unwinds and us to? आई थिंक जो आप लोग कर रहे हैं, अनवाइंस जो कर रहे हैं, मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगी बर्गोस को, HDFC को, और वो एंड ऑफ कोर्स जो बंधन बैंक, हाँ, बंधन बैंक, एंड या आई हैव टू नेम ऑल द बैंक, एंड डेफिनेटली फिट इंडिया जिन्होंने ये कॉज को लिया है। मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि ये एक बहुत ही बढ़िया कॉज से जुड़ा हुआ है, जो हमारे सेव द राइनोज हैं। जितने टाइगर्स हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, उतने राइनोज आई थिंक ग्लोबली भी इम्पोर्टेंट है, एंड आई थिंक आई एम प्राउड टू से कि इंडिया होल्ड्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ tigers and rhinos in population in the world today, जो शायद अफ्रीकन कंट्रीज नहीं कर पाए, जो शायद बहुत सारे दूसरे देश नहीं कर पाए, आज हम हिंदुस्तान में कर रहे हैं। और हमारे ब्रीडिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। जो कंजर्वेशन डिपार्टमेंट्स हैं, जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, मैं इतने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑफिसर्स से मिली हूँ जो इतने पैशनेट हैं अपने काम के लिए। कई तो अपनी लिटरली जान गंवा देते हैं क्योंकि पोचर्स आर ऑलवेज आर्म्ड। तो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है
जो हमारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो गो थ्रू. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी के आप लोगों ने ये कॉज उठाया है और आप लोग इसके साथ जुड़े हैं और ये अवेयरनेस आप फैलाने की थ्रू योर रन कर रहे हैं, रन फॉर राइनोज जिसे जो कैंपेन का नाम है. तो हम चाहते हैं कि हम तो यहाँ पे बैठे हैं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आगे ये मैसेज को बढ़ाइए कि हाउ इम्पोर्टेंट, स्पेशली जो हमारी नई पीढ़ी है, फॉर देम टू रियलाइज कि हाउ इम्पोर्टेंट इज आर वाइल्ड लाइफ, आर फॉरेस्ट, एंड दी अवेयरनेस शुड स्प्रेड. तो वो तो खैर आपके जरिए होगा, तो आप भी हमारे लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है. सो आई थैंक यू ऑल ऑल्सो फॉर बीइंग हियर टुडे. हम तो बोलते रहेंगे माइक पे, लेकिन अगर आप नहीं चलाएंगे तो शायद ये आवाज़ कहीं तक पहुंचेगी नहीं. तो आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद फॉर बीइंग हियर दिस आफ्टरनून. बाकी तो वी ऑल होप फॉर द बेस्ट एंड आई एम श्योर वी ऑल ट्राई टू डू आवर बेस्ट. आप रहोगे इवेंट पर? Yes, I will be in and around the event. Unfortunately, those dates I don't have. But ये टी-शर्ट पहन के तो खड़ी रहूंगी वहाँ पे झंडा लेके. अभी जो समय चल रहा है वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन, जितना मैं जानती हूँ, बहुत ज्यादा अलग अलग फेस्टिवल्स चलते हैं. जी. ये तो सर्टेनली एक बहुत ही नई चीज, यूनिक चीज आप लेकर आई हैं, पहली बार शुरू हो रहा है. एक ब्रह्मपुत्र फेस्टिवल भी होता है, कभी गई हैं, कभी देखा है, कभी नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली नहीं गई हूँ, लेकिन अभी आशा करती हूँ कि मुझे जरूर इनवाइट करेंगे तुरंत ही. Very bad. विश करना चाहेंगे बिकॉज वो भी एक कल्चर को ही I wish them all the very best and that's what I think कि ये जो अब हमारे festivals शुरू हुए हैं, जो literally like to recognize true India, what is our country about, you know, नस नस में like ऐसे culture बहता है हमारे, नस नस में हमारी रईसियत है, with our heritage जो हमारे forefathers हमको लेके गए, तो उसको celebrate करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और जो अब हो रहा है सब जगह, तो मैं धीरे धीरे अब मैं वो एज पे पहुंच गई हूँ कि मैं पुष्कर भी जाना चाहती हूँ, अमरनाथ भी जाना चाहती हूँ, केदारनाथ भी जाना चाहती हूँ, जंगलों में भी भटकना चाहती हूँ. सो आई हैव रीच्ड दैट एज एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय व्हाट माय कंट्री ट्रूली इज. एंड यू नो एक बहुत इम्पोर्टेंट, सॉरी बट होल्ड दैट थॉट, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम जब भी वेकेशंस की सोचते हैं, स्पेशली हिंदुस्तानी, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि डोमेस्टिक जो हमारे वाइल्ड लाइफ डोमेस्टिक टूरिज्म जो शुरू हुआ है वो बहुत ही बढ़िया जा रहा है. बट नॉर्मली मैंने देखा है जब भी हम हॉलीडे की प्लान करते हैं, लोग सोचते चलो बैंकॉक जाएंगे, दुबई जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेकिन हमने कितना हमारे बच्चों को एक्चुअली हिंदुस्तान की खूबसूरती दिखाई है? लिटरली नॉट. क्योंकि जब हम प्लान करते हैं चलो बच्चों को लंदन ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे, वहाँ ले जाएंगे, but why not show them the true beauty of what our country is about first and then discover the rest of the world as well. Sorry. PTI ने बहुत बहुत सर हेल्प किया मुझे. पूरा जो न्यूज़ था फैलाने में, जो गलत खबर था उसको फैलाने में. हाँ सही सुना ना. अभी MP गवर्नमेंट इनवाइट किए हैं, ये प्लीज उनको इनवाइट दिखाई दीजिएगा. आपकी वजह से हर वेबसाइट ने पिकअप किया और मैं उनको बोल रही हूँ नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, सुन लो मेरी बात. There was actually no, okay, उसमें actually कोई there was no controversy- probe against her at There all. was no probe, there was nothing. जो आप लोग ने छाप दिया वो सबने ब्लाइंडली भेड़ चाल होके सब जगह रख दिया. चल फिर तू माफ है, इसको काफी पिला दो नहीं, नहीं, बेचारे को. नया पार्टी has come to power. अच्छा नया सेवा का जो माध्यम है, it is the biggest campaign शायद in India to reach out any cause. So ये campaign कब is it possible कि आप एक फिल्म के द्वारा, एक वेब सीरीज के द्वारा राइनो कंजर्वेशन को आप बड़े पत्ते पे या छोटे पत्ते पे लाना चाहोगे? आप- Gee, I would wish to. In fact, you know, just now recently, I was offered a film on tiger conservation and to make it into a story. But हाल ही में I'm very happy कि शेरनी भी आई थी, and that also spoke about, you know, the difficulties. आप अगर देखेंगे somehow even Kamtara is related to the forest and the difficulties that people go through and I was just coming to that. अरानियाक में बल्कि एक बहुत ही अमेजिंग किस्सा हुआ, क्योंकि जब मुझे अरानियाक नरेट करने आए विनय वाइकुल जी, तो उसमें जहाँ लेपर्ड का मेंशन हुआ वो भी ब्लैक पैंथर, तो मैंने पहले बोला, मैं कहा एक सेकंड ये कहानी जा कहाँ रही है. जब आशुतोष जी एक्चुअली ओरिजिनल में आशुतोष जी गन लेके आते हैं और वो एम करते हैं लेपर्ड को और शूट करते हैं. मैं कहा सर मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है,
लेकिन अगर इसमें एक भी जानवर मरा तो मैं ये नहीं कर पाऊंगी सीरीज आपका. मैं कहा आई विल नॉट डू इट ओनली. सो वी चेंज्ड इट इनटू, आपने देखा होगा वो सीन जब वो बंदूक लेके आना है, ऐसे नहीं मारिएगा नहीं, आप पहले जानवर को डराइए, बिकॉज वो जानवर एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड नहीं है. वी आर नॉट ऑन द मेन्यू. ये हमारी इंटरफियरेंस है कि हम उनके घर में जाके बस गए और फिर उन पे ही पथराव करके उनको ही गोली मार के मार देते हैं. तो इट इज आर responsibility. So they actually changed it in the script, and they made it that he comes with a gun but he fires in the air just to let the animal run away, because actually they are not interested in us. So yes, it started with Aranyak, and I hope I can do much more to bring awareness to our next future generations on this. What can we do as people to make a difference to the rhino and other wild animals? I think you can really make you can speak up for them, because that is very important. Your voice is very important. The support that unfortunately some of our animals are just killed, or the support that we need to help in preventing deforestation. See, development is very important for any country and for this planet. But for me, I believe that development and the environment can work together hand in hand. For example, if we are cutting through the forest and we are making roads, it is necessary to make those highways. But make sure that those highways are fenced off and there are overpasses or underpasses for the animals to pass. There are so many highway deaths of animals that happen because what do we need? We just need to fence it up. Nobody is saying don't make that road. Make that road, make that highway. But just use these huge fences, which is actually there when you go to Pench. You see the highway that they've cut through the forest. The MP government actually has made these huge fences, which the tigers and leopards then don't come onto the road. So these small things as human beings, which are our responsibility to do, which we can become a voice for. Please see that there's less deforestation. Be the voice for the tree that is being cut next to you. And if they can be saved, try and save, because each tree counts. You said it wonderfully. In the context of a state like Mumbai, and also I would say other states, maybe Assam and all obviously are the population are not so much. But I think since the input population, it keeps rising steadily, do you think that the balance of man and nature will always be skewed in favor of man? Well, it'll always be in the favor of man, unfortunately. Whereas for me, as a human being, I do believe that the purest soul that was put on this planet is the animals. Somehow we lost our way. We lost the essence of what life, what soul, and what a living thing means. I think that is a possibility, but I also do strongly. I'm an optimist. I see the best in everything, and I do believe that the way the schools are now taking up environment issues, global warming issues, climate change issues very seriously, कि हमारी जो आगे वाली पीढ़ी है, they are already so aware. बच्चा अब conservation की बात करता है, environment की बात करता है और wildlife की बात करता है, which is a very good sign. तो शायद not even our generation, but the coming generation, I'm sure, will do and take a lot of steps to prevent this planet from becoming a total loss. Rishi, I want you to talk about what made you take up this run, and then Rama, can you please take the proceedings? Please go ahead. Yeah, so the run was, like Rama had asked, we thought we'll make a participative event which is very environmental friendly. And since Kaziranga was like the face of Assam and was home to the one-horned rhinoceros, and there's another emotional thing which hit me. There was recently this video that went viral, right, where the rhino was trying to cross the road and got hit by a truck. And She even commented on that on. Yes, yes. Yeah, I have She did commented loud. on that. She did. So अच्छा हुआ आप लोग गुस्से नहीं हो गए मेरे से वो कमेंट के ऊपर आजकल तो कमेंट किया ये लो सटैक. yeah, so that was the reason, and I think we found a lot of support. A lot of our sponsors and of course Ravina ji, they identify with this cause, and I think this is a very good start. This is our first edition. We want to make this a national event. We want to make this an annual event, ताकि ये जो cause है that disseminates to the rest of the country and settles in and sinks in with people in large. So जो हमारी अरण्यक की रक्षक हैं उनको आज फिल्मफेयर जाना है. She'll be nominated for that thing. So let's wish her all the best. Thank you. I think 16 nominations.
Yeah, Aranyak has 16 nominations, so we're keeping our fingers crossed so far. अरे जीतने दो यार कोई भी नहीं, यही मेरे लिए जीत काफी है. थैंक Yeah. यू. अगर नहीं भी जीती, थैंक यू सो मच. Can we please have Ritesh? Can we have Ritesh and Shilpa up here, please? One thing that we're talking about, adding to generation and all this. So there are lots of celebrities who use, leather bags which are made out of animal skin actually. So उस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? Because those things are so. I mostly have, I agree, but see, there are different processes which everything is made. You cannot even become a big extremist. Personally, me, I have stopped using leather bags. जो पुरानी खरीदी हैं, आप देखेंगे मैं वही पुरानी लेते जाती हूँ. मैं नए बैग्स ज्यादा खरीदती नहीं हूँ. बट नाउ आई हैव शिफ्टेड टू क्लॉथ बैग्स, आई हैव शिफ्टेड टू रिसाइकल बैग्स. तो जो मेरे पुराना कलेक्शन है वो जस्ट यस है, उसको उठा के मैं फेंक नहीं सकती अभी. लेकिन अब मैंने एक्चुअली व्हेन आई केम टू नो हाउ काफ स्किन बैग्स आर मेड, एक बार गूगल करके आप पढ़िए हाउ दे आर मेड, आप अपने आप ही छोड़ दोगे. पर वो तो फिर मैं थोड़ी एक्सट्रीम हूँ. वो तो आई डोंट इवन ईट मीट, आई डोंट इवन डू थिंग्स लाइक दैट, सो आई एम लिटिल डिफरेंट. बट इतनी एक्सट्रीमिज्म भी जरूरी नहीं है. बस इतना सोचो कि वी हैव टू सेव द प्लैनेट समहाउ एंड लेट्स ऑल डू इट टुगेदर. मैसेज आपकी तरफ से शायद कोई लोग आपकी मैसेज. See, I know a lot of people who will probably be pure vegetarian, but they will go there and buy leather bags. But then that is again a dead animal only you're carrying, na? So, but they feel नहीं हमने नहीं खाया. तो अलग लोगों की अलग सोच होती है. You cannot, मैं थोड़ी मतलब you cannot become a policeman for everyone. It depends on how you feel from within. It's up to you whether you're vegetarian or not vegetarian. You're doing that is not a thing that can be forced on anybody. So everyone has a free choice to do what they want and how they want. But please do contribute to save the planet. Thank you so much. Everybody. Can we just come here for a photo op, please?